अयोध्या नगरी में हम जब श्री रामलला के दर्शन करने पहुंचे, भगवान राम से जुड़े वो हर वास्तु में गए जहां पर उनका जन्म भी हुआ था, उनका अधिवास था और जहां से उन्होंने अपना राजपाट चलाया। इसी के साथ हमने वो कई सारे महल भी देखे जहां पर रामलला का परिवार रहता था। ऐसे कई सारे साक्ष्य इस नगरी में हैं जो आपको भगवान राम से जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं और वहां पर जाने के बाद आप उन कहानियों को महसूस भी कर सकते हैं। सबसे अहम वो जगह है जो है गोप्रतार घाट, जिसे आजकल गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। ये नाम प्रचलित है। जहां भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, वही इसी अयोध्या के सरयू नदी के किनारे पे इस गौप्रतार घाट, जिसे गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है, भगवान निजधाम लौट गए थे। आइए हम जानते हैं इस घाट के बारे में और भगवान राम की उस पूरी सफर के बारे में। सरयू नदी के किनारे पर कई सारे मंदिर भी है और कई सारे ऐसी चीजें हैं जो देखकर आपको प्रसन्नता होगी। हालांकि ये तीर्थों का तीर्थ माना जाता है। यह ऐसा तीर्थ है जहां पर यह मान्यता है कि केवल निमिष मात्र, यानी एक क्षण भर भी अगर आप सरयू में अर्ध स्नान भी कर ले तो प्रयागराज में या कई सारे अन्य तीर्थों में पूरा स्नान करने का जो पुण्य मिलेगा वो मिल सकता है। हम इस गुप्तार घाट पर जब पहुंचे तो वहां पर काफी धुंध छाई हुई थी। जनवरी के महीने में यहां पर ठंड भी कड़ी होती है और इस नदी किनारे पर कई सारे जो मंदिर बसे हुए हैं, उसमें एक अहम मंदिर है जिसका दर्शन हर किसी ने करना जरूरी है। यहां पर जो पुरातन मंदिर है, वहां पर भगवान राम अपने धनुष्य बाण के बगैर आपको दिखाई देंगे। ये शायद एकमात्र ऐसा मंदिर है प्रभु रामचंद्र का जहां पर उनके साथ में लक्ष्मण और सीता माई तो है, लेकिन उनका प्रिय धनुष्य बाण नहीं है। क्या हो सकती है इसकी वजह? ये जानने की जब कोशिश की, जब प्रयास किए, तब ये पता चला कि भगवान राम के जीवन से जुड़ी अंतिम चरण की कहानी इस गोप्रतार घाट पर है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब पृथ्वी की लीला समाप्त की, अपनी मानव लीला समाप्त हुई, तो ब्रह्मा जी को प्रेरणा दिया। ब्रह्मा जी ने यमराज को अयोध्या भेज दिया। यमराज साधु वेश में अयोध्या पधारे और यहाँ आए तो भगवान से बताया कि उसमें बताया गया कि अतिबल का दूत आपसे मिलने आया है। संदेश गया, ये वहाँ पधारे तो इन्होंने यमराज ने भगवान से कहा, साधु वेश में थे, भगवान से कहा कि मैं आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी आपकी बात को ना कोई सुने ना देखे। जो सुन लेगा या देख लेगा उसे आप प्राणदंड देंगे। राम जी ने स्वीकार कर लिया। वार्ता के लिए जब बैठे, लक्ष्मण को पहरे पर किया गया। यमराज अपने मूल स्वरूप में बैठे तो उन्होंने कहा, जब प्रभु प्रथम सृष्टि सृजन आपने किया था तो मुझे बनाया था, मुझे जो दायित्व मिला है और आपने अपना समय जो निश्चित किया त्रेता युग का, वो पूर्ण हो चुका है। अब आप धाम पधारे हैं, आपका पृथ्वी पर रहना उचित नहीं है। उसी बीच द्वार पर दुर्वासा पधार गए। दुर्वासा ऋषि ने राम जी से मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा, भी आज्ञा नहीं है। वो क्रोधित हुए, बोले हम श्राप दे देंगे, पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। तो अयोध्या सुरक्षित रहे, लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा के अनुसार अपना मरना स्वीकार कर लिया। वो वार्ता कक्ष में चले गए और जैसे गए यमराज ने कह दिया आपके भाई आ गए। यमराज अंतर ध्यान हो गए। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा किस कारण आना हुआ, बताया दुर्वासा ऋषि आपसे तत्क्षण तुरंत मिलना चाहते हैं। राम जी की आज्ञा हुई, भेजिए। दुर्वासा ऋषि जी आए और गए। अब राम जी के सामने वो समस्या बनी की रह गई। बाहर निकलते हैं तो भाई को मारना है, गोत्रवध का पाप नहीं होना चाहिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, गोत्रवध का पाप कर नहीं सकते और आज भी नहीं होना चाहिए। भगवान ने बात अपने गुरुदेव को बताई, इसका कुछ तो निराकरण होगा, नहीं मर्यादा खंडित हो रही। गुरुजी हनुमान जी सहित सबने निर्णय दिया कि आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए, वो मृत्युदंड के ही बराबर है।
राम जी ने वही किया। जब बाहर पधारे, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया बल्कि कहा मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। तो लक्ष्मण जी उसी समय चले गए सरजू तट। शेषावतारी थे, वो अपने मूल स्वरूप में पधार गए। जो लक्ष्मण घाट रामपैड़ी से पश्चिम लक्ष्मण घाट के नाम से जाना जाता है। इनके जाने के बाद भगवान ने भरत जी से, राम जी से कहा कि सीता भी गई और लक्ष्मण भी चले गए, अब हम भी प्रस्थान करेंगे। तो भगवान के साथ भरत जी भी जाने के लिए तैयार हो कि आपके बिना तुम रह सकते नहीं। उन्होंने शत्रुघ्न जी को भी बताया कि भगवान प्रयाण करने वाले हैं। शत्रुघ्न जी अपने मथुरा के राजा थे, उन्होंने वहाँ का राज बांट कर अयोध्या पधारे, लड़कों को राज दे दिया। यहाँ के जो बच्चे थे सभी भाइयों के, इनको सबको दूर दूर का राज दिया गया और सबको अपने राज के लिए विदा कर दिया गया। राम जी जब तैयार हुए जाने के लिए, उनके साथ अयोध्या के समस्त जीव जंतु, पशु पक्षी सहित यहाँ तक कि आदर्श आत्माएँ और स्थावर जंगम जो पेड़ पौधे भी श्राप बस हो गए थे, उसमें कोई नहीं बचा। जो भी सांस लेने वाले जीव थे सभी भगवान के साथ तैयार थे। भगवान ने भौतिक सुखों का त्याग कर दिया, राजा थे। भगवान सफ़ेद रेशमी वस्त्र धारण किए, धनुष छोड़ा, वो मानव रूप ले लिया। वो साधारण धनुष था नहीं, किसी धातु का, वो देवता थे, उसने मानव रूप ले लिया। भगवान ने सफ़ेद रेशमी वस्त्र धारण किया, नंगे पैर हुए, हाथ में कुश लिया। उनके साथ अयोध्या की समस्त प्रजा जीव जंतु सब तैयार हुए। भगवान के साथ माता महालक्ष्मी और पृथ्वी माता, सामने संहारकारिणी शक्ति का कहा गया है। भगवान उनके साथ प्रस्थान किए, मंत्रोच्चारण करते हुए, वो किसी से बोलते भी नहीं। उनके साथ अयोध्या की समस्त प्रजा चली। अयोध्या से 2 कोस पश्चिम सरजू तट पर भगवान ठहरे। जब इनका सारा परिकर वहाँ पधार गया, देवता प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी से कहा कि ये सब जाना चाहते हैं मेरे साथ। ब्रह्मा जी ने कहा आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी आपकी आज्ञा है तो देवता अपने अंश में जाएंगे और आपकी प्रजा साकेत धाम के पास शांतन नाम के लोग जाएंगे। ब्रह्मा जी ने सबको नदी में डुबकी लगवाया, सरजू नदी में, या जल स्पर्श किया यथा योग। सबको दिव्य स्वरूप प्रदान किया और सबको सशरीर विमान से भेजा। वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ विमान का वर्णन किया है। सबके जाने के बाद भगवान ने भरत जी को अपने में मिला लिया। ब्रह्मा जी से फिर कहा जो श्रेष्ठ रह गए हैं और आना चाहते हैं तो उनको आप भेजिएगा। 1 मास का भगवान ने समय रखा था, कार्तिक मास है वो। भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन अपने जाने की लीला की और भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो वो भी डुबकी लगाए, चतुर्भुज रूप धारण किए, वो भी विमान से गए। इसका शुद्ध नाम है गोप्रतार। अब ये गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है, प्रचलन में है। ये मंदिर भारतीय पुरातत्व के अनुसार लगभग 500-550 वर्ष पुराना है। राजा अयोध्या का बनवाया है ये। एक यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ, उसमें महाराज जी का जो नाम लिखा गया है उससे एकदम क्लियर स्पष्ट नहीं होता कि बनवाया है या उन्होंने उसको नया निर्माण करवाया। लेकिन इसमें भगवान का जो स्वरूप यहाँ है, ये जैसे वाल्मीकि जी ने वर्णन किया उसी स्वरूप में यहाँ विराजमान है। भगवान खाली हाथ हैं और यहाँ सामने सरजू जी का जो दृश्य है, ऐसा दृश्य शायद कहीं नहीं है। शायद ये एकमात्र मंदिर होगा जहाँ भगवान राम के हाथ में धनुष बाण नहीं है, क्योंकि सब परित्याग कर चुके थे और सारा कार्य समाप्त। भगवान ये हम लोगों के लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं कि अंत में सबको खाली हाथ ही जाना है। यहाँ का जो महात्म बताया गया है, गुप्तार घाट का महात्म, इसमें कहा गया कि इसके समान तीर्थ न हुआ है और ना ही होगा। जहाँ तीर्थराज प्रयाग कार्तिक में नित्य स्नान के लिए आते हैं। कहा गया कि पृथ्वी पर जितने दिव्य तीर्थ हैं वो सब कार्तिक मास में गुप्तार नामक महातीर्थ में निवास करते हैं। यहाँ मणिकर्णिका का जो महात्मा है, महाकाल मंदिर का जो है, और जो पीछे हमने देखा, पीछे यहाँ लिखा हाँ। चक्रतीर्थ का जो महात्मा है, वही महात्मा यहाँ अयोध्या में गुप्तार नामक महातीर्थ का है। यहाँ पर जो भी जप तप होम दान वगैरह जो किए जाएंगे वो सब अच्छे हो जाएंगे। यहाँ लिखा गया माघ अथवा कार्तिक में पुष्कर अथवा प्रयाग में कल्पवास पूर्वक नित्य स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वो फल सरजू जी के दर्शन से प्राप्त होता है। और एक लाइन तो ऐसी लिखी गई है कि 60,000 वर्ष तक भागीरथी गंगा में स्नान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह फल अयोध्या में निम्सार आधा क्षण में प्राप्त होता है। तो यहाँ का ये महात्म्य है। और वैसे तुलसीदास जी ने बहुत वर्णन किया है। तुलसीदास ने तो एकदम स्पष्ट किया कि अयोध्या के समान कोई तीर्थ तो हो सकता नहीं।
वहाँ लिखा गया कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। यहाँ एक निमिष की बात कही गई, ये यहाँ का विशेष महात्म्य है। भगवान राम अयोध्या में पधारे थे, यहाँ से गमन किए हैं। वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र किया गया है, इसी घाट का, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं वो पुरातन मंदिर जो रामलल्ला के अंतिम क्षणों का साक्ष्य है। अगर आप अयोध्या नगरी में आते हो तो इस गुप्तार घाट पर जाकर इस पवित्र सरयू नदी का दर्शन जरूर कीजिए। अयोध्या नगरी में जहां 7 प्रमुख मंदिर माने जाते थे, वहां इन मंदिरों की संख्या अब लगभग 7000 हो चुकी है। और यहाँ पर आप भगवान शिव जी का भी एक मंदिर है, जहां पर शंकर भगवान की 4 पिंड है, और इस मंदिर में जाकर भी आप शिव जी के दर्शन कर सकते हो। सरयू नदी के किनारे बसी है अयोध्या नगरी। इस नगरी में जो सबसे महत्वपूर्ण घाट माना जाता है वो है गौ प्रतार घाट, जिसे आजकल गुप्तार घाट के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम ने त्रेता युग का अपना अवतार समाप्त करने के बाद यहीं पर अपनी अवतार समाप्ति की थी, इसलिए सरयू नदी के इस किनारे पर आकर स्नान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर अर्ध स्नान भी किया जाए अगर, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कैमरामैन विनोद इंगोले के साथ प्रतिभा चंद्रन, नव भारत, अयोध्या।